भी हम देखेंगे यीशु मसीह का दिव्य रूपांतर हुआ। एक बार यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ अकेले जा रहे थे और उन्होंने अपने साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लिया और वे तीनों जनों को लेकर के यीशु मसीह एक पहाड़ पर चले गए और वो काफ़ी ऊंचा पहाड़ था। और जब यीशु मसीह वहाँ पर गए तो यीशु मसीह का स्वरूप बदल गया। यीशु मसीह के शिष्यों ने देखा कि यीशु मसीह का मुख सूर्य के समान चमकदार और दीप्तिमान हो गया था और उनके वस्त्र जो थे वो प्रकाश के समान उज्जवल हो गए थे। और तब शिष्यों ने ये देखा कि यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया वार्तालाप कर रहे थे और मूसा और एलिया यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में चर्चा कर रहे थे। और उनको देख करके शिष्य घबरा गए और पतरस ने यीशु मसीह के पास आकर कहा, हे प्रभु, इस स्थान पर हम क्यों न 3 मंडप बनाएं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और उसी समय एक मंडप ने आकर के उनको ढांप लिया और वे लोग गिरकर बेहोश हो गए। और उस समय परमेश्वर की आवाज़ उन्हें सुनाई दी, ज्योतिर्मय मेघ के बीच में से, कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। और शिष्य डर गए, मुँह के बल गिर पड़े। और जब वो ज्योतिर्मय मेघ और मूसा और एलिया वहाँ से अंतर्धान हो गए, तब यीशु मसीह ने भयभीत शिष्यों के पास आकर उन्हें उठाया और उन्हें कहा कि भयभीत मत हो। तब वे लोग जैसे ही अपने आपे में आए तो उन्होंने देखा कि यीशु मसीह फिर जो कि त्यों थे जैसे कि वो उनके साथ रहा करते थे। उनके वस्त्र भी वैसे ही साधारण हो गए थे, उनका मुख भी साधारण हो गया था और वहाँ से मूसा और एलिया भी गायब हो चुके थे। तब यीशु मसीह ने कहा, आओ अपन वापस चलें। और वो लोग पहाड़ से नीचे उतर कर आए और उतरते समय यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कि मेरा समय पूरा ना हो जाए तब तक इस बात को तुम किसी को नहीं बताना। और वो शिष्य बड़े अचरज में थे और चुपचाप यीशु मसीह के साथ वापस आ गए। और जब वो वापस आए तो एक विशाल जनसमूह उनके पीछे वो लिया। और यहाँ पर हम देखेंगे यीशु मसीह ने 4000 लोगों को भोजन करवाया। ये विशाल जनसमूह यीशु मसीह के पास आकर के यीशु मसीह के उपदेशों को सुनता रहा और 3 दिन लगातार वे लोग यीशु मसीह के उपदेश को सुनते रहे। और
न उन्होंने इस बीच भोजन किया न पानी पिया। और 3 दिन के पश्चात यीशु मसीह को ये ज्ञात हुआ कि 3 दिन हो गए हैं, और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ये भीड़, इन पर मुझे तरस आती है, और ये लोग 3 दिन से मेरे पास हैं और उपदेश को सुन रहे हैं। अब इनके लिए भोजन का इंतज़ाम करो। शिष्यों ने फिर से उनसे वही बात कही जो एक बार कही थी कि हे प्रभु, हम इनके लिए भोजन कहाँ से लाएं? इतने लोगों के लिए हम भोजन कैसे लाएं? ये तो निर्जन प्रदेश है। यीशु मसीह ने कहा कि इस भीड़ में ढूंढो कितना भोजन है। और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के पास 7 रोटी और कुछ छोटी छोटी मछलियां हैं। और उन्होंने यीशु मसीह को आके बताया कि एक व्यक्ति के पास 7 रोटी और कुछ मछलियां हैं। और यीशु मसीह ने उन रोटियों को लिया और शिष्यों से कहा कि इनको बैठा दो। और वो लोग भोजन करने के लिए सब लोग बैठ गए। और यीशु मसीह ने रोटियों को और मछलियों को लेकर के परमेश्वर से आशीष मांगी और धन्यवाद करके तोड़ तोड़ कर उनको देने लगे। शिष्यों को उन्होंने रोटियों के टुकड़े और मछलियों के टुकड़े दिए, और शिष्यों ने ले जा कर के लोगों में बांट दिया। और यीशु मसीह उन्हें देते गए और शिष्य लोगों को परोसते गए। और जब सब लोग खा करके तृप्त हो गए तो यीशु मसीह ने कहा कि बचे हुए टुकड़ों को बीन लो, उठा लो, जमा कर लो। और उन लोगों ने बचे हुए टुकड़ों को और मछलियों के टुकड़ों को 7 टुकड़े जमा किए। और फिर यीशु मसीह ने उन लोगों को उस जगह से विदा किया, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि भूखे प्यासे लोग रास्ते में मूर्छित हो जाएं या दम तोड़ दें। यीशु मसीह दयालु थे। उन्होंने उनको भोजन खाने के बाद तृप्त किया, और जब उन्हें ताकत और बल मिला तब उन लोगों को घर जाने की आज्ञा दी। और यीशु मसीह भी अपने शिष्यों के साथ अन्य जगह पर चले गए, और बाकी लोग अपने अपने घरों को चले गए।